फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस कि आपने वन लाइफ योगा स्टूडियो ज्वाइन किया है आज सेमिनार में। ओके, सबसे पहले तो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि आज अगर आप सब इस सेमिनार को अटेंड करें दैट मीन्स कि आप अपनी बॉडी को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर काफी कंसर्न है और थोड़ा बहुत फिक्र है अपनी बॉडी के लिए, है ना। दैट्स व्हाई यू ऑल आर हियर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट, मैं बेसिक्स कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि अबाउट योर बॉडी और अबाउट योर हेल्थ, कि किस तरह से हमारे जो बॉडी के हॉर्मोन्स हैं और 3 दोषास, वात, पित्त और कफ, ये 3 जो दोषास हैं हमारी बॉडी के और हॉर्मोन्स जो हैं, कैसे इनके द्वारा हम इनके थ्रू हम अपनी बॉडी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। हमारे हाथ में ही है कि हम इसको या तो ठीक कर लें या इसको हम बिगाड़ लें। दैट इज ऑल अबाउट आवर हॉर्मोन्स और अबाउट आवर वात, पित्त और कफ दोष। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल हॉर्मोन्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, कि एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। ठीक है, बहुत थ्योरेटिकली हम नहीं जाएंगे कि क्योंकि हमारी बॉडी में 50 से भी ज्यादा हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, लेप्टिन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, ठीक है, ग्रेलिन हो गया, तो ये सारे हॉर्मोन्स जो हैं ये हमारी बॉडी में अराउंड 50 से भी अबव जो है वो प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी हार्मोन। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताती हूँ कि किस तरह से हमारी बॉडी जो वो हॉर्मोन्स, बॉडी के हॉर्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी को ठीक रखने में हेल्प करते हैं। अगर वो ठीक है तो हमारी बॉडी ठीक चलेगी। ठीक है, अगर हॉर्मोन्स बिगड़े या ऊपर नीचे कुछ भी हुआ तो वैसे ही हमारी बॉडी हमें सिग्नल देना शुरू कर देती है कि यहाँ पे रेड अलर्ट हो जाओ, मतलब कि आपको अपनी बॉडी को संभालने की नीड है। हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है। अब वो सिग्नल्स कैसे होते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हॉर्मोन्स क्या चीज है। इट्स नथिंग जस्ट अबाउट केमिकल मैसेंजर्स हैं। ये हमारी बॉडी के जो ये हॉर्मोन्स हैं हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स हैं, जो कि हमारी बॉडी में यहाँ से वहां घूम के सारे सेल्स को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब मैं आपको वो एग्जांपल बताती हूँ कि किस तरह से हमारी बॉडी वर्क करती है। कभी ना कभी आप सबने कोई म्यूजिक फंक्शन अटेंड किया होगा। ठीक है, जैसे कि जहाँ पर लाइक ऑर्केस्ट्रा बज रहा हो। ठीक है, सपोज कि किसी कोई म्यूजिकल फंक्शन आप अटेंड करने जा रहे हैं और वहां पे आपका जो है वो जो होता है ना ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा किस तरह से काम करता है, ऑर्केस्ट्रा में हर एक जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट होता है। तबला प्लेयर अलग है, गिटारिस्ट अलग है ना। तो इस तरह से अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, है ना, एक ऑर्केस्ट्रा में। और अगर कहीं उस ऑर्केस्ट्रा का एक भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऊपर या नीचे हो जाए, कम सुर में बजे या ज्यादा सुर में बजे, तो क्या होगा, वो पूरा ऑर्केस्ट्रा का जो म्यूजिक है, जो सिम्फनी बज रही है, वो अनबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, वो ठीक से वो जो म्यूजिक है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, वो ठीक से अगर नहीं बजेगा हमारा ऑर्केस्ट्रा जो है। सेम चीज सेम टू सेम हमारी बॉडी के साथ होता है। हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। ठीक है, अगर हमारी जो बॉडी है, ऑर्केस्ट्रा जो है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है, ठीक है, बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारी बॉडी का वो ऑर्केस्ट्रा है, और जो हमारे हॉर्मोन्स हैं वो उसके इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर एंडोक्राइन सिस्टम के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, हॉर्मोन्स जो है, कोई ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा या कोई कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, तो इसे हम कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। ये जो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, जिससे कि हमें जो डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स आजकल हमारी जो सोसाइटी में देखने को मिलती हैं, लाइक थायराइड हो गया, ठीक है, पीसीओडी हो गया, हमारा ओबेसिटी हो गया, ठीक है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आ रही है, नींद ना आना। ठीक है, नींद ना आना कितनी बड़ी ये मतलब कि कहते हैं कि बहुत सिंपल, एक तो जो स्लीपिंग पैटर्न है ना, स्लीपिंग पैटर्न ही हमारा ये जो बेसिक जड़ जो है ना हमारी प्रॉब्लम्स की, वो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है। स्लीप जो है वो हमारी बॉडी को इतना ज्यादा इफेक्ट करती है ना। अगर आप अपने स्लीपिंग पैटर्न ठीक कर लेंगे ना, आप अपनी बॉडी में एनर्जी जो है वो एनर्जी लेवल डिफरेंट तरीके से देखेंगे। ठीक है,
तो ये मैंने आपको हार्मोन्स के बारे में बताया। अब हार्मोन्स जो है वो किस तरह से और मतलब फैट से बने होते हैं हमारे हार्मोन्स जो है, ठीक है। बेसिकली जो हमारे हार्मोन्स है वो फैट से बनते हैं। आप कहते हैं कि हमें फैट जो है वो कम जो कहते हैं क्वांटिटी में लेना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे फैट की जो बात कर रही हूँ वो हेल्दी फैट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। हेल्दी फैट्स, गुड फैट्स, ठीक है। तो ये जो हमारे हेल्दी फैट्स और गुड फैट्स हैं, कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में जो फैट जमता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसको कौन कट डाउन करेगा? हेल्दी फैट्स कट डाउन करेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपने हार्मोन्स और अपनी बॉडी को समझने के लिए हमें अपनी डाइट पर काम करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की जो हमारी मॉडर्नाइजेशन, जो हमारी सोसाइटी है ना, जो ये हमारा मॉडर्नाइजेशन चल रहा है आजकल, जो स्पेशली खान पान में, स्पेशली जो ईटिंग हमारा जो पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा आजकल वर्स्ट हो चुका है, ठीक है। बिकॉज हमने वेस्टर्नाइजेशन को अपनाते अपनी कहीं ना कहीं जो हमारी कल्चर है, कल्चर को तो हमने हिलाया, बट स्टिल हम अपनी बॉडी को भी हिला चुके हैं वेस्टर्नाइजेशन के चलते, ठीक है। तो ये मैंने बात की हार्मोन्स के बारे में। अब यहाँ तक अगर आपको कुछ पूछना है, किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको वात, पित्त और कफ दोष के बारे में बताने वाली हूँ नेक्स्ट जो चीज है। ओके, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, कोई क्वेरी है जी? किसी को कुछ पूछना है अबाउट हार्मोन्स की? हमारे बॉडी जो है वो हार्मोन्स कैसे, हमारे हार्मोन्स बॉडी को इफेक्ट करते हैं। यहाँ तक आपको सबको समझ आया होगा, है ना। मैंने आपको कैसे बताया, एक ऑर्केस्ट्रा का एग्जांपल देके बताया है कि किस तरह से हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स है वो काम करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पूरे दिन का वात, पित्त और कफ फेस समझाने वाली हूँ कि ये हमारे एंशिएंट टाइम से हमारे पहले के जमाने से ही, जब घड़ियां भी नहीं हुआ करती थी, उस टाइम से हमारा जो ये वात, पित्त और कफ दोष है, जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है ना, कोई ह्यूमन बीइंग जन्म लेता है, तो तब से ही वात, पित्त और कफ दोष जो है वो हमारे साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। अगर हम अपनी बॉडी को इस टाइम के अकॉर्डिंग नहीं अपनी बॉडी चला रहे, तो तभी हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है, टाइम नहीं मिल रहा है ना। हमारी जो आजकल की जो टाइम पीरियड है ना, जो हमारी लाइफ स्टाइल है बेसिकली, वो बहुत ज्यादा बिजी हो चुका है, दैट्स व्हाई। बट अगर हम इस बिजी शेड्यूल में से 24 आवर्स में से 1 आवर अगर अपनी बॉडी को देंगे, ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप 1 आवर अपनी बॉडी को डेली दे रहे हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के थ्रू हो, ठीक है, आप योगा करो, आप वॉकिंग करो, आप साइकिलिंग करो, आप कुछ भी एक्टिविटी करो, वो सीरियसली आपकी बॉडी आपका साथ जरूर देगी, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और हमारे जो मेंबर्स हैं वो खुद इस चीज को अब तक मतलब कि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैं अभी आपकी बात करवाती हूँ, परमजीत कौर आंटी बताएंगे और सिमरन दी कि क्या आपको इफेक्ट और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वन लाइफ योगा स्टूडियो के साथ। उससे पहले मैं वात, पित्त, कफ दोष का बताती हूँ आपको फेस, ठीक है। ओके, मॉर्निंग में जब आप सब उठते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम उठते हैं, अपना वॉशरूम यूज करते हैं या पानी पीते हैं, ठीक है, देन वॉशरूम यूज करते हैं। 6 to 10 AM ये जो हमारा टाइम पीरियड है, ये है हमारा कफ दोष है, कफ दोष चल रहा है इस टाइम। 6 to 10, 10 to 2 हमारा पित्त दोष है, ठीक है, पित्त दोष होता है इस साइकिल में, इस टाइम पीरियड में। 10 to 2 PM, 2 PM to 6 PM is वात दोष, ठीक है। अगेन 6 PM to 10 कफ आ जाएगा, 10 रात के, 10 to 2 हमारा पित्त दोष, और 2 to 6 अगेन हमारा वात दोष, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सार्केडियन साइकिल चलता है, ठीक है। सार्केडियन साइकिल हमारे जो बॉडी का, हमारे जो पूरे दिन की दिनचर्या जैसे हम कहते हैं, ठीक है, डेली रूटीन जिसे हम कहते हैं। तो इस सार्काडियन साइकिल जो है ये हमारा आज से, हमारा एंशिएंट टाइम से चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को मूव करेंगे,
ट्रस्ट मी, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बट इस चीज को हमें अगर हम करेंगे तभी हम इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। करना कहना बहुत इजी है, लेकिन उस चीज को यानी कि देख के समझ के करना, ठीक है, वो ज्यादा मैटर करता है। हम सुन तो लेते हैं सारे की, ठीक है, हमने सुन लिया, बहुत अच्छी चीज थी, ठीक है, लेकिन फिर क्या फायदा अगर उस चीज को हमने अप्लाई नहीं किया, उस चीज को हमने अपनी बॉडी पर अप्लाई नहीं किया, उस चीज को करके नहीं देखा, एक्सपीरियंस नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं उस चीज का, ठीक है। सिर्फ सुन लिया और निकाल दिया दूसरे कान से, कोई फायदा नहीं है। हमें अपनी बॉडी को खुद ही इसे हमें एक्सपीरियंस करना है, खुद ही इसे संभालना है। कोई भी थर्ड पर्सन आपकी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सेकंड पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अगर आपकी बॉडी ठीक चल रही है तो आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, खराब चल रही है तो खुद आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरह से होते हैं कि भाई नहीं हैंडल हो पाता, बट स्टिल जब हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन भी तो हम लेते हैं ना कि अभी टाइम हो गया मेडिसिन का, मेडिसिन ले लीजिए, है ना, अभी ये प्रॉब्लम है, अभी हमें मेडिसिन लेनी है। तो उसी तरह से खाने पीने का भी एक टाइम होता है, ठीक है, ये नहीं कि मुंह उठाया और जब मर्जी फ्रिज से कुछ निकाला है, किचन किचन से कुछ उठाया खा लिया, ये जैसे ये वर्क नहीं करता। जो हमारा ये दरवाजा है ना, जो हमारा ये माउथ है, जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हमें इस दरवाजे के अंदर क्या चीज डालनी है, जब हम सोचने लगेंगे कि कुछ खाने से पहले हम समझने लगेंगे कि हाँ ये चीज हमें अंदर डालनी है, अपनी बॉडी के अंदर डालनी है, उस दिन आप अपनी हेल्थ को लेके दैट मीन्स कि आप कॉन्शियस हो चुके हैं, ठीक है। जिस दिन हम ये चीज सोच लेंगे कि हाँ भी हम ये चीज हम हाथ में, हम कुछ खाने से पहले सोचें। इसलिए कहते हैं कि अपनी प्लेट को आप मतलब रिकॉग्नाइज करो, अच्छे से देखो कि आप क्या अपनी प्लेट में डाल रहे हो, ठीक है, क्योंकि जो आपकी प्लेट में है वो आपकी बॉडी के अंदर जाने वाला है। फूड इज एज आज के टाइम में, आप ये मैं नहीं कह रही है, हमारे जो बुक्स है, हमारे जो ऑथर्स है वो कहते हैं कि फूड जो है वो किस तरह से काम करता है हमारी बॉडी के लिए, मेडिसिन की तरह से काम करता है। अगर हमने उस मेडिसिन के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दी, ठीक है, उस फूड को हमने मॉडर्न उसको मॉडर्नाइजेशन में ले लिया, ठीक है, आटे की जगह हम मैदा मिक्स कर रहे हैं, साथ में पिज्जा बना रहे हैं, तो हमने तो अपनी दवाई के साथ छेड़छाड़ की है ना, तो इसलिए तो हमारी बॉडी को वो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। मैं आपको वात पित्त और कफ दोष के बारे में बता रही थी कि मॉर्निंग का 6 to 10 AM जो है वो हमारा कफ दोष चलता है। इस टाइम पर आपकी बॉडी जो है वो इतना लंबा रेस्ट लेके, आपने 7 to 6 आवर्स या 8 आवर्स आपने जो भी जितनी भी स्लीप ली है, ठीक है, इतना लंबा टाइम रेस्ट सेल्स ने रेस्ट किया। अब उसके बाद आप मॉर्निंग में उठते ही, ठीक है, या तो चाय डाल देंगे उसके अंदर या कॉफी डाल देंगे, तो वो पूरी पूरी बॉडी आपकी एकदम से अंदर से क्या होती है, लथार्जिक हो जाती है, उसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला, बल्कि आपने उसके अंदर और चाय कॉफी डाल के उसको और काम पे लगा दी कि ले भाई तू चाय कॉफी पी, और अपना सेल्स जो है वो अपने जद्दोजहद में लग गए कि नहीं आप हमें उसको पचाना है, उसको ठीक करना है, अपनी बॉडी के साथ उसको बाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं सेल्स उस चाय कॉफी को। चाय कॉफी हटा के अगर हम सुबह लेमन वाटर या कोई भी हर्बल टी प्लांट बेस्ड की बात कर रही हूँ, तुलसी की चाय ले लो आप, ठीक है, सब बहुत अच्छी मतलब हमारी बॉडी पे वर्क करती है। आप पुदीने की चाय बना लो, ठीक है, वो एक डिटॉक्स वाटर का काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। मतलब जब आप ये सारी चीजें जो है अपनी लाइफस्टाइल बना लेते हैं, स्टार्ट नो डाउट स्टार्टिंग के 1 मंथ आपको बहुत लगेगा कि भी नहीं, आप इतने सालों से चाय पीते आ रहे हैं कि अब ये चीज क्यों पिए, क्यों पिए, अपनी बॉडी के लिए पीना पड़ता है, दवाई भी तो खाते हैं ना, इतने सारे मेडिसिन खाते हैं, दवाई फटाफट से पिल निकाली खा ली। तो अगर इन सब चीजों से हट बचना है और अपनी बॉडी को सेव करना है आज के, बिकॉज आज कुछ भी प्योर नहीं मिल रहा हमें, ठीक है, तो उस अनप्योर एनवायरनमेंट में अगर हमें कुछ अपनी बॉडी को ठीक रखना है ना, तो हमें ये सारी चीजें अडॉप्ट करनी ही पड़ेंगी अपने लाइफस्टाइल के अंदर। ये बहुत ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ओके, मॉर्निंग का 6 to जो 10 आपका टाइम चल रहा है, दैट इज द कफ दोष। अब कफ दोष में आप मॉर्निंग में, ये मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, हमारी बॉडी किस तरह से वर्क करनी चाहिए इन दोषास के अकॉर्डिंग।
मॉर्निंग में उठे, आपने अपना लेमन वाटर, कोई भी हर्बल टी पी, आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, कार्डियो करो, जुम्बा करो, वॉट एवर यू लाइक, किसी भी तरह की एक्टिविटी आपने की, हाफ एन आवर की, मिनिमम हाफ एन आवर, मैक्सिमम 1 आवर, ठीक है, जितना आपके पास टाइम है आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मील होता है हमारे दिन का ब्रेकफास्ट। एक कोई गाड़ी है, गाड़ी के अंदर आप फ्यूल डालोगे तभी तो, अब डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डाल दोगे तो वो कहाँ से चलेगी ठीक तरह से, वो तो अंदर से खराब हो जाएगा सिस्टम उसका, ठीक है। इसी तरह से बॉडी के अंदर आपने सुबह सुबह अगर न्यूट्रिशियस फूड, ये ले पराठे, ठीक है, पराठे खा लो ब्रेड खा लो, ठीक है, ब्रेड में भी आप अगर आप ब्राउन ब्रेड चूज करें तो ठीक है, ब्राउन ब्रेड या उससे भी ज्यादा हेल्दी आ गई है, मल्टीग्रेन ब्रेड आ गई है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस अगर आप ऑप्ट करते हैं ना, लाइक आपके जो साउथ इंडियन फूड हो गया, आपके पोहा हो गया, ठीक है, जो हेल्दीएस्ट न्यूट्रिशियस फूड है, अगर आप वो ब्रेकफास्ट लेते हैं, थ्रू आउट द डे आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, और बहुत ही ज्यादा आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखने वाला आपका ब्रेकफास्ट जो है। आप हैवी ब्रेकफास्ट करो, किंग साइज ब्रेकफास्ट करो, अच्छे से पेट भर के खाओ, और उसके बाद अपना जो भी आपका हाउस होल्ड गोज, आप जॉब करते जॉब पे जाओ, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है 10 to 2 PM, ये होता है हमारा पित्त दोष। अब पित्त दोष, ये जो हमारे वात पित्त और कफ जो है, हमारे जो एनवायरमेंट के 5 एलिमेंट्स है ना, एयर, अर्थ, फायर, स्पेस और वाटर, ये जो 5 एलिमेंट्स है ना, इनसे बने हुए हैं, ठीक है। अब पित्त, जो पित्त है वो हमारी फायर को सिंफोनाइज करता है, सिंक्रोनाइज करता है, जो पित्त है। इस टाइम आपका जो मेटाबॉलिज्म है, पेट में जो आपकी डाइजेस्टिव फायर होती है, जिसे हम जठर अग्नि कहते हैं, ठीक है। अब डाइजेस्टिव फायर जो है वो इस टाइम बहुत अपने पीक पर होती है, हाई लेवल पर होती है, ठीक है। क्यों होती है? बिकॉज सन पीक पर होता है इस टाइम पे, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जैसे जैसे आपका सन जो है वो चढ़ता है, ठीक है, सनराइज होता है, तो आपका जो आपका जो एनर्जी लेवल, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत हाई रहता है। जैसे जैसे जो सनसेट होता है, ठीक है, आपका जो खाने पीने का जो ढंग है, जो आपका चल रहा है खाने पीने का, वो आपको कम कर देना चाहिए। इसलिए कहते हैं डिनर जो है वो सबसे लाइट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आपकी जठर अग्नि, डाइजेस्टिव फायर जो है वो बिल्कुल लो हो रही होती है, क्योंकि सन सेट हो रहा होता है। इसलिए आपको सन सेट होने से पहले पहले अगर आप अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं, ठीक है, आप अपना रात का खाना खा लेते हैं, आपका जो बॉडी है वो खाना पचा के सोएगी। अगर आपकी बॉडी जो है वो खाना डाइजेस्ट करके सोएगी, तो रात को आपकी सेल्स जो है वो रिपेयर जल्दी होंगे, ठीक है। आपकी बॉडी मॉर्निंग में और ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे आप, ठीक है। आपको लथार्जिकनेस नहीं फील होगी, ये नहीं फील होगा कि हाँ भी अभी उठना नहीं है या मन नहीं कर रहा, ये नहीं फील होगा। अगर आप रात को अपना जो ये डिनर जो है 7 बजे से पहले कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पित्त फेज पे मैंने आपको छोड़ा था 10 to 2 AM, बहुत ये हमारा डाइजेस्टिव फायर जो इस टाइम बहुत पीक पे होता है, और प्रोडक्टिविटी बॉडी की बहुत ज्यादा होती है इस टाइम। आप अपना सारा काम जो है वो बहुत एनर्जी के साथ करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो टाइम पीरियड 2 to 6 PM, ये जो हमारा टाइम पीरियड है, ये हमारा वात दोष आता है। इस टाइम पे बेस्ट बेस्ट टाइम है कि आप कोई भी हर्बल टी अपनी बॉडी में जरूर डालें, क्योंकि इस टाइम आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करती है अपना, ठीक है। इसलिए जरूर आपका इस टाइम पर आपकी बॉडी में 1 कप हर्बल टी जरूर से जानी चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, 6 to 10 AM, 10 PM सॉरी, शाम के 6 PM to 10 PM आपका अगेन कौन सा दोष आ गया? कफ दोष आ गया दोबारा से, ठीक है। अब 6 PM to 10 PM ये आपका डिनर का टाइम है। आप इस टाइम 7 बजे मैक्स 7:30 आप अपना डिनर फिनिश कर लो। उसके बाद आप घर के को भी काम करें, ठीक है, जो भी आपका हाउस होल्ड कोर्स आप खत्म करिए उनको। और 10 PM to 2 PM अगेन पित्त दोष, ठीक है। और पित्त दोष में क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपना काम कर रहा होता है पित्त दोष में, ठीक है। और ये जो पित्त दोष है गाइस, पित्त दोष हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना ज्यादा
हेल्प करता है। अगर आपका पित्त दोष जो है, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम की जड़ जो है हमारा पेट है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, इसलिए हमें हमेशा से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर रखना चाहिए। 10 टू अगेन 2 पीएम, 10 पीएम टू 2 पीएम हमारा पित्त दोष चला। इस टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो अपना खाना पचा रही है। ठीक है, खाना पचाने में लगे हुए हमारे अंदर के सेल्स। अब 2 पीएम टू अगेन 6 पीएम, ये 2 पीएम टू 6 पीएम जो हमारा ये टाइम चल रहा है, हमारा अगेन वात दोष आ गया। ठीक है, अब 2 पीएम टू 6 पीएम इसमें हमारी बॉडी जो है वो हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम खत्म हो चुका है पित्त दोष में। अब 2 टू 6 पीएम हमारे सेल जो है वो रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट देम रेस्ट, इनको इस टाइम रेस्ट करना चाहिए, हमें रेस्ट देना चाहिए सेल्स को। आप 2 टू 6 पीएम अपना रेस्ट दो सेल्स को और उन्हें थोड़ा एनर्जाइज होने दो। ठीक है, आप अगेन फिर 6 बजे आपका मॉर्निंग रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बेस्ट टाइम है आप 5 टू 6 पीएम 6 एएम के बीच आप मॉर्निंग में उठो, या 6 एएम आप जब भी उठ रहे हो बहुत बेस्ट टाइम है, उस टाइम पे उठो, अपना मॉर्निंग का सारा वर्क करो। तो इस तरह ये जो हमारी ये सिम्फनी है, वात पित्त एंड कफ दोष, इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो काम करनी चाहिए। लेकिन नहीं, हमारी बॉडी, हम इस तरह से काम नहीं करते अपनी बॉडी के साथ। ठीक है, हम सिर्फ उसको आज से धक्का दे रहे हैं, बस जितना मर्जी काम ले लो अपनी बॉडी से, ये भी कर लो वो भी कर लो। लेकिन जब बात आती है रेस्ट की, जब बात आती है उसको न्यूट्रिशियस करने की, अपनी बॉडी को फीड कराने की, फीड का मतलब होता है कि रेस्ट, बॉडी को रेस्ट चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। अब कोई मशीन है, चाहे वो कपड़े धोने वाली मशीन है, ठीक है, उसमें से कचरा साफ नहीं करोगे, ठीक है, तो वो क्या करेगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ठीक है, आपको बोलेगी कि मुझे सफाई की नीड है ना, बीच बीच में रुकना स्टार्ट कर जाएगी। उसी तरह से हमारी बॉडी की मशीन है। हम अब सुबह नहा लेते हैं, ठीक है, बॉडी को बाहर से वॉश कर लिया, साफ कर लिया, अंदर से कैसे वॉश करेंगे? डिटॉक्स वाटर काम करते हैं इसके लिए। डिटॉक्स वाटर हमारी अंदर के जो सेल्स है, नर्व्स हैं जो हमारी, उनमें से जो भी हम खाते पीते, अगर कुछ चिपक गया नर्व्स के साथ खाना, तो उनको फ्लश आउट करने में हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा हार्मोन्स और वात पित्त एंड कफ दोष के बारे में, जो कि मैं चाह रही थी कि इस तरह से हमारी बॉडी काम करनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली कि नहीं काम कर पा रही हमारी बॉडी इस तरीके से। ठीक है, तो ओके, हाँ जी, तो ऑल ऑफ यू, परमजीत कौर आंटी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बताएं, अपना माइक ऑन कर दीजिए कि वन लाइफ योगा स्टूडियो आपने जब ज्वाइन किया था तब आप क्या फील करते थे और आज आप क्या फील कर रहे हैं? हाँ जी, अपना हाँ जी, ओके, 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 ठीक है, मतलब मीन्स आपकी जो मेडिसिन है वो कम हो चुकी है। ठीक है, आपकी शुगर काफी कंट्रोल हो गई है, आपकी बॉडी में एक्टिवनेस काफी आ गई है, और जो आपका वेट है, आप योगा सेशन नहीं लेते, सिर्फ डाइट लेते हैं, है ना, अराउंड आपका 74 वेट है ना आज, है ना, 8, आई थिंक 8 kg आपका वेट लूज हुआ है ना, 3 मंथ्स में, और आपने सिर्फ डाइट से अपना वेट लूज किया। वॉक जरूर आंटी जी करते हैं, शाम को वॉक जरूर करने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये बेस्ट चीज है जो आप करते हैं शाम को वॉक। सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ वॉक से क्या होता है, बट नहीं, बहुत छोटी सी और छोटा सा स्टेप है वॉक। घर के काम करना इट्स टोटली डिफरेंट थिंग, बट एक बॉडी को प्रॉपर वर्कआउट देना या वॉक करना, कोई भी 1 घंटे की, हाँ भी हम अपनी बॉडी के लिए टाइम निकाल रहे हैं, वो अलग चीज है, और वो आपको पेस करती है। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी चीज है, थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच। सिमरन दी, आप कुछ बताना चाहेंगे?
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थायराइड पेशेंट हैं सिमरनजीत दी। थायराइड होने के बावजूद इन्होंने इतना अच्छा वेट लूज किया, अराउंड 4 मंथ्स के अंदर 20 केजी वेट लूज किया। बीइंग अ थायराइड पेशेंट बहुत बड़ी चीज है ये। मैं यहाँ बैठी हूँ गाइड करने के लिए, मैं आपको गाइड करूंगी, प्रॉपरली गाइड करूंगी। बट अगर वहां से आप 100% नहीं हो रहा वो चीज, ठीक है, 100% चीज वो नहीं अगर आप कर पा रहे तो फिर वो रिजल्ट नहीं आते। अगर वहां से 100% रिजल्ट आए हैं दैट मीन्स कि यहाँ से भी 100 हुआ है, वहां से भी 100 अपना पूरा आपने लगाया, एनर्जी लगाई, इसी वजह से रिजल्ट मिले, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह से, डाइट समझा दी गई है, डाइट भेज दी गई है, ठीक है, आपने उसको फॉलो किस तरह से किया है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो ये जो आपकी डाइट का जो फॉलो का रूटीन है, टाइम्स पर मील लेना, अपने वाटर इनटेक ठीक रखना, अपना स्लीप ठीक रखना, अपना स्ट्रेस लेवल ठीक रखना, ठीक है, ये 4-5 चीजें अगर आप ठीक कर लेते हैं डाइट के साथ, जो मैं आपको टिप्स देती हूँ, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका वाटर इनटेक, आपका डाइट का टाइमिंग्स, आपका वाटर डाइट को च्यू करके खाना, ठीक है, ये सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं ये आपकी डाइट को और ज्यादा इनहेंस कर देती हैं, ठीक है, और ज्यादा हेल्प करती हैं आपकी बॉडी को पुश करने के लिए वेट लॉस की ओर, ठीक है। और सिर्फ वेट लूज नहीं, जैसे कि मैंने बताया आंटी जी सिर्फ वो अपना, मैंने उनको वेट लूज की डाइट नहीं, मैंने उनका सिर्फ ज्यादा जो जोर दिया वो शुगर और बीपी को ठीक करने पर जोर दिया था, ठीक है, और उसके साथ साथ उनका वेट लूज भी हुआ, ठीक है। अगर मतलब अगर वो ज्यादा योगा सेशन भी लेते हैं मे बी वो और ज्यादा वेट लूज कर सकते हैं। बट काफी बहुत ही अच्छी बात है कि जो आपने वॉक की ना साथ साथ आंटी जी, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल। मैं आपको यही इसलिए मैंने ये आज का सेमिनार रखा है कि एटलीस्ट आप अपनी बॉडी के लिए पूरे 24 आवर्स में से ज्यादा नहीं तो 30 टू 45 मिनट्स तो मिनिमम निकालिए, जरूर निकालिए। और अगर आप अपनी बॉडी को कुछ देंगे तभी उनसे कुछ उम्मीद रखेंगे, अपनी बॉडी से उम्मीद रखेंगे कि हाँ भी ये मेरा साथ दे। अगर आप अपनी बॉडी को ही कुछ टाइम नहीं दे रहे हो तो क्या आप उससे एक्सपेक्ट करते हो अपनी बॉडी से कि क्या ये मेरा साथ देगी। हम क्यों मेडिसिन सुबह उठ के ले रहे हैं, क्यों मेडिसिन खाते हैं, नीड ही नहीं है कोई मेडिसिन खाने की। अपनी बॉडी को आप फूड को अपनी मेडिसिन मान के चलो कि ये मेरी मेडिसिन है, ठीक है, मुझे ये जो फूड है ये मैं ठीक तरह से खाऊं तो मैं अपनी खुद से अपनी अपनी बॉडी को अच्छी तरह से जो है वो चला सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर्स के पास जाने की, कोई जरूरत नहीं है ये मेडिसिन खाने की। हमने खुद ही अपनी बॉडी को नेग्लेक्ट किया है, दैट्स व्हाई हम मेडिसिन पर आए हैं, ठीक है। कहीं अगर हमने खुद अपनी बॉडी को थोड़ा उसे अच्छे से न्यूट्रिशियस किया होता, अच्छा फूड अपनी बॉडी में डाला होता, टाइम दिया होता, ठीक है, तो हम भी मेडिसिन फ्री रहते। ओके, एक और चीज, स्लीप। मैं अब आपको ना एक थोड़ा एडिशन कर रही हूँ स्लीप का, ठीक है। जो आपका ये स्लीप है ना, ये क्यों आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है इतना, क्यों नींद जो है वो 8 घंटे की नींद जो है, हमारे बुक्स में भी लिखा हुआ है कि एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग को 8 आवर्स की स्लीप, मैं 8 आवर्स नहीं बोल रही, आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत बिजी है, 7 आवर्स, मिनिमम 7 आवर्स मैं बोल रही हूँ कि क्यों मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप मॉर्निंग उठे हैं, ठीक है, सारा दिन कभी कुछ सोच, कभी कुछ सोच, कभी कुछ काम कर, कभी कुछ काम कर, आपका ब्रेन जो है वो थक चुका होता है रात को, ठीक है, और आपकी बॉडी भी एकदम टूटी होती है सारा दिन काम करके, ठीक है। अब अगर इसको आपने रेस्ट नहीं दिया तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस होता है कॉर्टिसोल नाम का, ठीक है। कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि आपके ब्रेन को स्ट्रेस
से भर देता है, और अगर आपका ब्रेन नहीं सोएगा तो आप कैसे सो जाओगे, ठीक है। ब्रेन को जब आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर देते हैं, आराम, इसलिए कहते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डाइट के साथ साथ स्ट्रेस को हटाएंगे तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिड्यूस रहेगा, ठीक है, अपने लेवल पर रहेगा। अगर कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा आपकी बॉडी में तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो नींद इफेक्ट होगी, नींद इफेक्ट होगी तो सारी बॉडी हिल जाएगी, ठीक है। ये सारा जो चीज है हमारी नींद, इसलिए हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है, ठीक है। इस अपना स्लीपिंग पैटर्न, अपना वाटर इनटेक जो है वो आप बहुत अच्छा रखिए, सो दैट कि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रह सके, ठीक है। ओके जी गाइस, किसी को कुछ पूछना है जी अबाउट माय डाइट, कि आप मैं किस तरह से डाइट अवेलेबल कराती हूँ सबको। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेरीज, आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज है किसी को। हेलो।